नमस्कार, टुडे 24 लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिरोज इलियासी। इस वक्त हम कांग्रेस बिहार प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, सदाकत आश्रम में, और कांग्रेस की किसान सत्याग्रह यात्रा की पहले चरण की समाप्ति हो गई है। आप किसान की बात को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? मजदूर को तो आपने सड़क में मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप महान हैं, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आप ही सर्वश्रेष्ठ देशभक्त हो। हमारे किसान, हमारे मजदूर को आप जो चाहे कहें और हम देखते रहे। हमारे न्यूज़पेपर, हमारे मीडिया, हमारा सारा कुछ देखते रहे। कुछ गोदी मीडिया बताते रहे कि यह देशद्रोही का काम हुआ और उसमें बहादुरी से बड़का बड़का बात करते रहे, तो ठीक है। बिहार कांग्रेस प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने किसान सत्याग्रह यात्रा के दौरान 14 जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्या सुनी, वहीं कार्यकर्ता को पार्टी को और मजबूत करने की हिदायत दी। यात्रा का पहला चरण खत्म कर भक्त चरण दास ने शनिवार को पटना में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, प्रेमचंद मिश्रा और कोकब कादरी शामिल हुए। किसान सत्याग्रह की वार्ता लोगों तक पहुंचाए। लगभग 10,000 किसान और हमारे कार्यकर्ता रोड पर अलग अलग जगह पे नजर आए। जो गांधी जी की स्मृति यात्रा हुई, पद यात्रा हुआ। पिछले महीने ही इन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी के तौर पे काम आरंभ किया है और अभी 1 महीने ही नहीं हुए कि इन्होंने बहुत ही हार्ड टास्क दिया है बिहार कांग्रेस के लोगों को। 16 दिन का इनका बिहार में दौरा है इस 1 महीने का। सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वो बोलते हैं, चाहे किसानों के बारे में या कोरोना के टाइम में बोला, या नरेंद्र मोदी जी जो झूठ बोल के 2014 से 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, काले धन लाके गरीबों को देने की बात हो, इन बातों को हमारे प्रभारी ने जिला जिला में जाके कार्यकर्ताओं को यह बताने का काम किया कि आप चलो हर गांव में जाके कांग्रेस का जो विचारधारा है, आदरणीय राहुल गांधी का जो विचारधारा है। प्रेस वार्ता में बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि देश के किसानों की बात उठाने को लेकर कांग्रेस कार्य कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस विषय को लेकर काफी गंभीर हैं। आज देश के किसानों की हकमारी हो रही है। कि किसान की आंदोलन बिहार में तेजियान होने से पहले मैं आशा करता हूं भारत की सरकार 3 किसान विरोधी कानून को वापस लेगा। भारत के किसान के सामने में झुकने से भारत की सरकार का मर्यादा झुक नहीं जाएगा, उनकी मर्यादा बढ़ जाएगा। आप किसानों को झुकाने का प्रयास से दूर रहो। मैं नहीं जानता हूं अमित शाह जी और मोदी जी क्यों एक गलत प्रयास कर रहे हैं। किसानों को देशद्रोही करार देने के लिए 26 तारीख को सारे योजना बनाया गया। वहीं बिहार कांग्रेस के युवा भी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार युवाओं को अपने साथ संगठन में जोड़ रही है और मजबूती के लिए लगातार काम कर रही है। किसान सत्याग्रह पदयात्रा का पहले चरण की भी समाप्ति हुई है, उसमें युवाओं की भी भागीदारी देखी गई। मेरे साथ इस वक्त बिहार युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष दौलत इमाम हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस लगातार युवाओं को बढ़ाने के लिए संगठन से जोड़ रही है, आपकी भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ संगठन आगे लगातार कार्य कर रही है? देखिए, आज़ादी के बाद से ही जब इतिहास उठाइएगा तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को हमेशा तरजीह दी है। हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ही युवाओं को 21 साल से 18 साल
कम करके चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित किया था और हमेशा से युवा ने इतिहास रचा है। और इस बार जो हिंदुस्तान का और बिहार का जो सरकार चल रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि नौजवानों की भागीदारी बहुत अहम इसमें है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी 70% के करीब आबादी इस हिंदुस्तान, इस बिहार में नौजवानों का है। तो हम लोग निश्चित तौर से जितने भी नौजवान हैं, यूथ कांग्रेस NSY के जितने भी लोग हैं, छात्र से लेकर जो लोग एलिजिबल हो गए हैं वोट देने के लिए, सबको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि नौजवान जागना होगा, इस हिंदुस्तान को फिर से इस मोदी और ये जो सरकार है, तानाशाही सरकार, इससे बचाना है। अच्छा, जिस तरह से बिहार इलेक्शन के बाद 2020 में कांग्रेस को उस हद तक कामयाबी नहीं मिली जैसा सोचा गया था, अब सामने में बिहार पंचायत चुनाव है, उसको लेकर खासकर क्या तैयारी चल रही है युवाओं से के नज़रिए से अगर देखें? देखिए, चुनाव में जो सम्मानजनक जो भी नतीजे आए हैं उसका हम लोग मैंडेट का सम्मान करते हैं। जो भी वजह है आप भी जानते हैं कि ये सरकार किस तरह सत्ता में आई है, किस तरह से अपना सरकारी तंत्र को इन्होंने अपनाया है और सत्ता में आए हैं। लेकिन अब रहा जो बात निकाय चुनाव, जो पंचायत चुनाव होने वाला है, तो निश्चित तौर से हम लोग ने खुद आह्वान किया है कि जितने यूथ कांग्रेस के साथी हैं, नौजवान हैं, वो सब लोग जो भी पद होता है, या BDC हो, या जिला परिषद सदस्य का हो, या मुखिया का हो, पंचायत समिति हो, सारे पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बिहार चुनाव के बाद बिहार नेतृत्व में भी जो बदलाव किया गया, भक्त चरणदास जी को कांग्रेस प्रभारी बनाया गया बिहार का, इसके बाद क्या संगठन में युवा लेवल पे भी बदलाव की तैयारी की जा रही है? निश्चित तौर पे देखिए, तो कोई भी पद जो है वो अस्थायी नहीं होता है, और जब जब ज़रूरत पड़ती है और पड़ेगा, नेतृत्व बदलाव करेगी। अभी चुनाव में जो भी नतीजे हुए हैं उसके बाद से निश्चित तौर पे लोगों में एक उम्मीद है कि भक्त चरणदास आए हैं, तो ये एक बहुत जुझारू नेता के रूप में हमारे यहाँ आए हैं। 3 बार MP रहे हैं, MLA रहे हैं, राज्य में केंद्र में मंत्री थे, राज्य रेल मंत्री। तो ऐसे जुझारू और मेहनती, जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से इन्होंने पदयात्रा का शुरुआत किया है बिहार में, और 1 महीना भी अभी प्रभारी बने नहीं हुआ है और लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं। और भक्त चरणदास ने पार्टी की आगे की रणनीति की चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस के नेताओं की टीम बनाई जाएगी। ये टीम किसान सत्याग्रह यात्रा जहां जहां हो रही है वहां पर जाएगी, वहां जाकर यात्रा कार्यक्रम का फॉलो अप करेगी, साथ ही क्षेत्र में पार्टी की विकास के लिए काम करेगी। किसान सत्याग्रह यात्रा के दूसरे चरण की यात्रा 14 जिलों में शुरू की जाएगी। 15 मार्च तक किसान सत्याग्रह यात्रा बिहार में खत्म कर दी जाएगी। कांग्रेस की किसान सत्याग्रह यात्रा की पहले चरण की समाप्ति हो गई है और इसके बाद क्या कुछ संगठन के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ अनम सुल्तान है, बिहार यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। जो किसान सत्याग्रह है, पहले चरण की समाप्ति हो गई आज, इसमें क्या कुछ संगठन के विस्तार के लिए और विकास के लिए और किन मुद्दों को उठाया गया? सबसे पहले देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरे देश में किसान जो है आज सड़क पे है, और एक ऐसा मैसेज हो रहा था कि बिहार के लोग क्यों नहीं हैं सड़क पे। तो इस बात को लेके हम ज़िले ज़िले में गए हैं कि बिहार भी एक कृषि प्रधान ही राज्य है, और बिहार में जो किसानों की स्थिति है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी धान का फसल लगा हुआ था, उसमें भी सरकार का था जो 31 मार्च तक खरीदने का पहले हुआ करता था कि सरकार 31 मार्च तक सरकारी धान का खरीद होगा, लेकिन उसको सरकार कम करके 31 जनवरी कर दिया, मतलब 2 महीने का समय इन्होंने कम कर दिया। तो इन सब बातों को हम गांव-गांव, ज़िले-ज़िले में लेकर गए हैं और किसान को जगाने का प्रयास किया। और बिहार में भी किसानों के अंदर गुस्सा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा था। और हम लोग जब गए तो वो बात सामने आई कि नहीं, बिहार के भी किसान में गुस्सा है, और वो इस सरकार, दोनों जो बिहार की और केंद्र की सरकार है, उनकी नीतियों से त्रस्त है। तो किसान की बात को लेकर, राहुल गांधी के संदेश को लेकर हमारे प्रभारी आदरणीय भक्त चरणदास जी बिहार के 15 जिलों की यात्रा पर थे, और ये यात्रा पहला चरण था, वो समाप्त हुआ है और काफ़ी सफल रहा। अच्छा, आप युवा कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े में हैं, तो युवाओं की भागीदारी के लिए संगठन की आगे की रणनीति क्या है? जी, हम यूथ कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, यूथ कांग्रेस के स्टेट में जनरल सेक्रेटरी हैं।
तो हम लोग का जो काम होता है वो यूथ से रिलेटेड ही होता है। तो हम लोग सर के साथ चल रहे थे पूरे यात्रा में। तो यूथ भी जो था, बिहार का जो यूथ था, वो भी इस कार्यकर्ताओं में साथ साथ था, यात्रा में साथ साथ था और आगे भी साथ साथ रहेगा। हमारा एक पैरेलल संगठन, मतलब यूथ बिहार कांग्रेस का एक यूथ कांग्रेस संगठन भी चलता है, जो पूरे दुनिया का सब कहें तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है यूथ कांग्रेस। तो इसमें यूथ का आगे भी जोड़ा जाएगा और लगातार जुड़ते हैं। और यूथ के लोगों को टिकट भी देती है हमारी पार्टी, और यूथ के युवाओं को हर तरह से संगठन में मजबूती भी मिलता है। कांग्रेस संगठन लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए, विस्तार करने के लिए युवाओं को जोड़ रही है और युवा जो अपनी तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे युवाओं को पार्टी से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे जो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है बिहार पंचायत चुनाव है, इसको भी लेकर जो रणनीति अभी से बनने शुरू हो गई है। कैमरामैन आमिर के साथ मैं फिरोज इलियासी, टुडे 24 लाइव। टुडे 24 की रिपोर्ट।